हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप करता हूं सब बड़े अच्छे होंगे। और आज हम आगे बढ़ते हैं अपने एपी चैप्टर पे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे। हम वैसे ही ऑलरेडी अब लास्ट पे है, बिल्कुल 5.3 पे। और 5.3 में हम अब 17th क्वेश्चन पे हैं। अप टू 16 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। अब यहां से आप कॉन्सेंट्रेट करो। देखो 17 क्या है। इन अ स्कूल students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. स्टूडेंट्स की प्लानिंग है ट्रीज प्लांट करने की जिससे एयर पॉल्यूशन रिड्यूस, ठीक। इट वाज डिसाइडेड दैट नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। मतलब ये डिसाइड हुआ कि ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट will be the same as the class। मतलब कोई 6th क्लास में पढ़ता है तो वो 6 ट्रीज प्लांट करेगा, जो कि आगे जाके ये एक्सप्लेन कर दिया। A section of class 1 will plant 1 tree, section of class 2 will plant 2 trees and so on till class 12। There are 3 sections of each class। How many trees will planted by the student? बहुत आसान है। अब क्लास 1 हम ऐसा करते हैं, देखो क्लास 1 है, इनमें 3 सेक्शन है और स्टूडेंट कितने प्लांट करेंगे पर सेक्शन 1, क्योंकि वो क्लास 1 में है, तो ये आ गया 3। इसी तरह से जब हम क्लास 2 पे जाते हैं तो 2 वाले 3 इंटू 2 करेंगे विच इज 6। हम जब क्लास 3 पे जाते हैं तो ये आएगा 3 इंटू 3 विच इज 9। इसी तरह से ये कहां तक जाएगा, ये जाएगा क्लास 12 तक। क्लास 12 वाले कितना प्लांट करेंगे 3 इंटू 12 विच इज 36, ठीक है। ओ सॉरी, देखो अब इसके बाद तो हमारा सीरीज क्या बन गया 3 6 9 ऐसे करते करते 36 तक, ठीक है। इसमें तो हमें सब कुछ पता है। हमें फर्स्ट टर्म पता है, हमें कॉमन डिफरेंस 6 माइनस 3 पता है, एंड भी पता है कि टोटल स्कूल में क्लास 12 है, इवन कि हमें यह भी पता है कि लास्ट टर्म 36 है। तो हमें इतना जब पता है तो नंबर ऑफ ट्रीज निकालना क्या मुश्किल है। हमारा जो सम होगा वो सिंपल क्या होगा n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। चलो n कितना है 12/2, फर्स्ट टर्म है 3 एंड लास्ट टर्म है 36। 2 से ये कैंसिल हो गया, 6 इंटू 36 और 3 39, इनको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 9 जा 54, 5 कैरी एंड 6 3 जा 18, 18 प्लस 5 23। मतलब 234 प्लांट्स टोटल लगाएंगे तो क्लास अपने टारगेट के अकॉर्डिंग प्लांटेशन कर लेगा, ठीक है। एक क्लियर एपी का क्वेश्चन जिसमें कि बस क्वेश्चन में हमें टर्म्स निकाले मैंने, उसके बाद आगे बढ़ते चले गए, कोई स्पेशल कुछ नहीं करना था इसमें, ठीक है। अब देखो 17 करने के बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा नेक्स्ट है 18। देखो 18 भी काफी इंपॉर्टेंट है। स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। देखो आप सब जानते हो स्पाइरल बाइंडिंग्स आप करवाते हो, जिसमें कि क्या होता है, बेसिकली होता है इस तरह से सेमी सर्कल आते हैं, फिर इस तरह से आगे बढ़ते हुए इस तरह से आगे चलता रहता है, ठीक है। इस तरह से स्पाइरल्स चलते हैं, जिसमें कि हमें यह कहा गया है कि इनका सेंटर है ए पे, ठीक है। यहां पे कहीं ए है जो कि इनका सेंटर है, और रेडियस जो है इनका 0.51 1.52 ऐसे चल रहा है, ठीक। अब ये कह रहे हैं, फिगर दिया हुआ है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। चलो हम ऐसा करते हैं कि इनका गिवन फिगर देखते हैं कि इन्होंने किस पैटर्न से इनको कहा है यूज करने के लिए। देखो ध्यान दो, हम नीचे ले लेते हैं कि आप अच्छे से समझ सको। देखो यहां पे बेसिकली हमें यह दिया हुआ है कि यहां ए से बी तक, मतलब फर्स्ट जो हमारा सेमी सर्कल है वो हमारा 0.5 सेंटीमीटर का है, R1 जो है ये है 0.5 सेंटीमीटर। अच्छा R1 0.5 सेंटीमीटर होगा तो L1 क्या होगा पाई आर में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कंप्लीट सर्कमफेरेंस जो होता है वो 2 पाई आर होता है। ये सेमी सर्कल है
तो सेमी सर्कल में क्या होगा, पाई आर हाफ हो जाएगा, फुल सर्कल 2 पाई आर होता है, तो सेमी सर्कल के लिए पाई आर हो जाएगा। अब देखो आर कितना है, पाई इंटू 0.5, ये फर्स्ट लेंथ हो गया। अगर हम L2 की बात करेंगे तो अगेन पाई और आर जो है अब 1 सेंटीमीटर है, मतलब पाई इंटू 1 आ जाएगा। इसी तरह से L3 कितना है, पाई इंटू 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये आ जाएगा पाई इंटू 1.5। तो इस तरह से अगर आप ध्यान दोगे तो आपका एपी सीरीज कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो आपका पाई है जी, एक सेकेंड, इसको ऐसे लिखो आप तो और आसान हो जाएगा। ये 0.5 पाई है, प्लस करना है इसमें 1 पाई, फिर हमें प्लस करना है 1.5 पाई, ऐसो ऑन। ये 13 टर्म्स तक जा रहा है, ठीक है, ये 13 टर्म्स तक जा रहा है। अब एक चीज देखो, पाई तो सब में है ना, पाई कॉमन ले लो, 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5, ये चला गया 13 टर्म्स तक। एक काम करते हैं ना, इनका सम निकाल लेते हैं और उसको पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट्स इट। तो इनका सम निकालने के लिए फर्स्ट टर्म कितना है 0.5, डिफरेंस कितना है 1 माइनस 0.5, मतलब सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर लिया, ये भी है 0.5 ही। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 13। अगर इतनी सारी चीजें हमें पता है तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि हम आराम से इसकी कैलकुलेशन में सम निकाल सकते हैं। सम क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। अब देखो n कितना है 13/2, 2a कितना है 2 और a है हमारा 0.5 प्लस n-1 मतलब 13-1 और d कितना है, d भी है हमारा 0.5। चलो सिंप्लीफाई करो, 13/2, ये तो आप देख ही रहे हो 2 इंटू 0.5 1 होता है, ये 12 इंटू 0.5 ये 6 होता है। तो हमारे पास आ गया 13/2 इंटू 7। चलो अभी मैं ये भी कैलकुलेशन नहीं कहूंगा करने के लिए क्योंकि पाई कॉमन था। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ जो हो जाएगा पाई मल्टीप्लाइड एस। तो पाई तो हमारा 22/7 है और एस हमने निकाला है 13/2 इंटू 7, 13/2 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 कैंसिल, 13 इंटू 11 होता है 143 और यूनिट देख लो ये सेंटीमीटर था, तो टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल कितना हो जाएगा 143 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने बस एक ही कंसेप्ट लगाया कि फुल सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर, हाफ सेमी सर्कल की बात इन्होंने करी है तो 2 पाई आर को 2 से डिवाइड कर दो, आपका पाई आर हो जाएगा सेमी सर्कल का लेंथ, ठीक है। और उसी लेंथ को लेके हमने आगे फॉर्मूला बनाया, पाई को कॉमन लिया, एक एपी सीरीज बन गई, एपी को प्लस किया और पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 18 था शायद ये। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। अभी मैं इस वीडियो में यहां तक रखता हूं, ठीक है, और यहां तक आप प्रैक्टिस करो। लास्ट वीडियो में मैं अंतिम के दोनों क्वेश्चंस को कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, स्टडी पे कंसंट्रेट करो एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो। थैंक यू।